हरिओम। नव वर्ष पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहें। अपने जीवन को ऊंचाइयों से जिएं। आपके जीवन में उत्साह, उमंग और उल्लास भरपूर तरीके से भरा हुआ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम प्रारंभ करते हैं भगवान के श्रीमुख से 7वें अध्याय में जो उनके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है उसकी। तो 7वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है, यहां से भगवान ने अपने बारे में कुछ कहना शुरू किया है। इससे पहले भगवान बात करते आए थे अपरा और परा प्रकृति की, दृश्य और अदृश्य की, कि मैं इनके भीतर हूं, इनसे परे हूं और पूरे ब्रह्मांड में मैं फैला हुआ हूं। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्र और सूर्य में प्रकाश हूं, सभी वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पौरुष हूं। अब भगवान थोड़ा और गहरी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मैं जो परम पिता परमात्मा है वो सब जगह कण कण में व्याप्त हो गया। तो वहां पर अब वो उदाहरण ले रहे हैं जो अर्जुन समझ पाए कि इसके भीतर परमात्मा विद्यमान है और किस रूप में विद्यमान है। तो पहली बात भगवान कह रहे हैं कि मैं जल में रस हूं। जल मतलब पानी, जो भी तरल पदार्थ है, जो भी लिक्विड है। तो जो जल है, जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी दिखता है, रस नहीं दिखता। आप जूस पिएंगे, आप जूस देखेंगे, लेकिन उसमें जो पीने से आपको रस आएगा वो आप देख नहीं सकते। आप चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, आप कुछ भी पिएंगे, उसका जो रस है वो दिखाई नहीं देगा, वो अदृश्य रूप में कार्य कर रहा है। आप भोजन कर रहे हैं और भोजन से आपको रस मिला है, वो जो स्वाद, वो रस जो मिला है, वो रस ऐसे दिखने में नहीं आएगा, भोजन सामने पड़ा हो, लेकिन वो रस आपको अनुभव नहीं हो पाएगा। रस एक बहुत ही भीतर और गहरी बात है। या यूं कहें कि सृष्टि प्रक्रिया में जो 5 महाभूत हैं, 5 महाभूत 5 तन्मात्राओं के आधार पर बने हैं। तन्मात्राएं अर्थात महाभूतों का जो बीज है, उसकी जो फाउंडेशन है, जिसके आधार पर ये महाभूत बने हैं। तो जो जल है वो बना है रस से, और वो रस हम अपनी जिह्वा के माध्यम से अनुभव करते हैं। तो जल का जो बीज है, जल का जो फॉर्मूला है, जल का जो आधार है, फाउंडेशन है, जिससे जल बना है, वो रस है। और भगवान कह रहे हैं कि वही रस मैं हूं। तो मेरे उस रस से जल बना है। तो अर्थात जल भी मुझसे उत्पन्न हुआ। और जो हम अब जिह्वा के माध्यम से रस लेते हैं, जो भी रस जिस भी रूप में लिया जा रहा है, चाहे हम कहते हैं ना कि उसकी बातों में बड़ा रस है, उस ज्ञान में बड़ा रस है, उस चर्चा में बड़ा रस है, जहां भी रस है वो ब्रह्म है। क्योंकि रस कौन अनुभव करेगा? एक जीवित व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है, मृत अनुभव नहीं कर सकता। प्रकृति प्रकृति का रस अनुभव नहीं कर सकती। फूल फूल को, जैसे हमारा चेहरा है, हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते। अपने चेहरे को देखने के लिए कोई और, आपको आईने की जरूरत पड़ेगी या कोई आपका चेहरा देखेगा। खुद अपने चेहरे पर आप नहीं देख सकते। ऐसे ही रस प्रकृति खुद नहीं ले सकती। अब प्रकृति में जो रस है उसका अनुभव पुरुष के माध्यम से हो सकता है, और गहरा जो हम हैं उसके माध्यम से हो सकता है। अर्थात जो रस हम अनुभव करते हैं वो रस, भगवान कह रहे हैं, मैं हूं। मैं जल नहीं बल्कि जल में रस हूं। अब जैसे जल में रस अर्थात यूं समझे कि यार रस ना हो तो बेकार है।
किसी चीज में रस ना हो आपको तो मजा नहीं आएगा। पानी में अपना एक रस है। तो रस जो है, जो अनुभव किया जाता है, अर्थात जो भी अनुभव किया जा रहा है वो रस ही है, जो पूरी तरह से अंतरतम में एक अनुभव, जैसे गुड़ खाया और गुड़ का एक रस आया। वो जो रस है, वो गुड़ सामने दिख रहा है, गुड़ में रस है, लेकिन वो जो गुड़ है जब तक वो मुंह में जाकर स्लाइवा के रूप में लिक्विड ना हो जाए उसका रस नहीं आएगा। तो रस का जो अनुभव किया जा रहा है, और अनुभव करने वाला कौन है? वो ही है अनुभव करने वाला जो रस है। यहां दो अलग अलग नहीं, रस भी वही है और अनुभव करने वाला भी वही है। तो ब्रह्म ही ब्रह्म को अनुभव करने लगता है, आत्मा पश्यन्ति आत्मा होने लगता है। अर्थात जल में जो रस है, जो परमात्मा के रूप में जल के भीतर जो रस व्याप्त है, वो जब हम उसका अनुभव करते हैं पूरी तरह से, तो पाते हैं कि ये रसवान है। तो भगवान इस तरह से जल का जो बीज है, उसका जो आधार है, जिसके आधार पर ये जल बना है, उसकी बात कर रहे हैं। और उसके अनुभव की, चूंकि रस तो अनुभव किया जा सकता है, और अनुभवकर्ता की बात कर रहे हैं कि करने वाला कौन है। फिर दूसरी बात भगवान आगे कह रहे हैं कि चंद्र और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूं। अब यदि देखें तो पूरी धरती जो प्रकाशित होती है वो सूरज की रोशनी से प्रकाशित होती है। धरती प्रकाशित होती है, प्रकाश नहीं है। सूरज के कारण से वो प्रकाशित हो रही है लेकिन प्रकाश नहीं। लेकिन सूरज में जो प्रकाश है, वो प्रकाश कहां से आया? एक है प्रकाशवान हो जाना, एक है प्रकाशित हो जाना, और एक है प्रकाश। जो प्रकाश है, गहरे स्तर पर जो रोशनी है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। तो यदि भगवान कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश मैं हूं, तो उससे जो भी कुछ प्रकाशित हो रहा है सब जगह वही तो आ गए। सुबह होती है, सूरज निकलता है, हमें चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। चीजें पहले भी थी, वो बाद में भी हैं, अब दिख रही है, क्योंकि प्रकाश आ गया। क्योंकि प्रकाश जो है वो चीजें दिखने लगी हैं। अब चीजों को देखें तो वहां पर प्रकाश कहीं नहीं दिखाई देगा। आप लाइट जलाकर घर में ढूंढे प्रकाश, तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप ट्यूबलाइट के बल्ब के अंदर, और अंदर जो गहरे में प्रकाश है, और उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, जो तारों के माध्यम से प्रकाश बह रहा है, वो दिखाई नहीं देगा। जो गहरा है वो नहीं दिखा, हमने ऊपर ऊपर का देखा। जो अदृश्य है वो नहीं दिख रहा, उसमें जो दृश्य है वो दिख रहा है। उसका जो प्रकटीकरण हो गया वो दिख रहा है, लेकिन उसका जो छुपा हुआ रूप है वो नहीं दिख रहा। जैसे जल दिख गया, लेकिन जल का जो छुपा हुआ, उसमें जो रस था वो नहीं दिखा। तो यहां पर भगवान उन सब बातों की बात कर रहे हैं जो वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसके आधार पर ही वो है। तो सूरज और चंद्रमा में जो प्रकाश है, जिसको हम प्रकाश देखते हैं, वो प्रकाश भी परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे से उत्पन्न है। वो प्रकाश मैं ही हूं। मैं ही प्रकाश के माध्यम से सूरज और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी को प्रकाशित करता रहता हूं। और हम सूरज के द्वारा जो प्रकाश आया और जो प्रकाशित हुई धरती, हम उस पे जीवन जी जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं वो जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो मैं हूं। अब सूरज के अंदर आप जाके देखो प्रकाश को, तो कैसे दिखाई देगा? प्रकाश तो बहुत गहरे स्तर की बात है। हम तो जीवन को केवल ऊपर के स्तर पर जीते हैं, दृश्य पर जीते हैं, दृश्यमान जगत पर जीते हैं, जो दिख रहा है उस पर जीते हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जाता है उस पर जीते हैं। परमात्मा इंद्रियों से परे है। तो वहां पर वो उसी की बात कर रहे हैं कि जो एक तुझे, हे अर्जुन, तुझे इंद्रियों से जल दिखा, जल में रस हूं वो दिखेगा नहीं। तुझे चांद और सूरज दिखे, लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश है वो तुझे दिखेगा नहीं। तुझे, तू केवल प्रकाशित होती हुई चीजों को देखेगा। वो मैं हूं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि सभी वेदों में ओंकार मैं हूं। वेद मतलब ज्ञान।
ओंकार मतलब ज्ञान का आधार। ओंकार मतलब पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ एक ऐसा नाद जिससे पूरा ब्रह्मांड गति कर रहा है। ओंकार ये प्रथम ध्वनि है, ये अनहद नाद है। इसी को नादानुसंधान करके अनुभव किया जाता है और ये पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। लेकिन इन कानों से वो सुनाई नहीं देगा। गूंज रहा है लेकिन सुनाई नहीं देगा। वो हमारे शरीर के भीतर भी वही ओंकार की ध्वनि लगातार गुंजायमान हो रही है, लेकिन इन कानों से सुनाई नहीं देगी। क्योंकि वो परमात्मा की गूंज है, वो परमात्मा का नाद है जो लगातार हो ही रहा है। जिसको नासा अभी कहता है कि सूरज में जो आग का गोला है, उसके पास जाकर जब देखा गया उसमें से क्या आवाज निकल रही है, तो वैसी सी आवाज है जैसे ओम बोला जाता है। अर्थात यहां पर यदि गहरे स्तर पर देखा जाए तो ओम की ही आवाज आपको अनुभव होगी, यदि गहरे और सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए। क्योंकि सारी आवाजों का, सारे शब्दों का जो आधार है वो ओंकार है। पूरी प्रकृति का आधार ओंकार है। वो ओंकार ही स्पंदन के रूप में पूरी सृष्टि को प्रकट कर दिया। और उसी ओंकार को यदि हम नादानुसंधान के माध्यम से अनुभव करते हैं तो परमात्मा का अनुभव हो गया। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणव। वो जो परमपिता परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसका जो वाचक है वो प्रणव है, वो ओम है। इसलिए हम ओम का उच्चारण करते हैं कि जिससे ब्रह्मांड में जो ओम गूंज रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से टैली कर जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि सारे लोग बैठकर ओम का जाप करेंगे तो सबकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जब ओम का जाप लगातार होता जाए और हम इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, अपनी शुद्ध बुद्ध से परे एकदम केवल उसी ओम में लीन हो जाए तो हम उससे मिल जाते हैं। और जैसे ही उससे मिलते हैं वही अवस्था परम आनंद की होती है। और इसी के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं हठ योग के ग्रंथों में वर्णित की गई है। हठ योग में नादानुसंधान एक पूरे का पूरा एक साधना पद्धति है जहां पर नाद को अनुसंधान किया जाता है। अर्थात शरीर में हो रहे जो नाद हैं और इन नाद का भी जो आधार है ओंकार है, उसका अनुभव किया जाता है। तो वो जो ओंकार है उसी के आधार पर तो सब प्रकट हुआ है। सारा ज्ञान उसी के आधार पर प्रकट हुआ है। जब सारा ज्ञान ही उसके आधार पर प्रकट हुआ है, अर्थात तो फिर वेद भी उसी के आधार पर प्रकट हुए। यदि वो नहीं तो वेद कहां? और वेद के हर मंत्र में आप देखें तो ओम पहले आता है। हर मंत्र में ओंकार से शुरू होता है। अर्थात वो परमात्मा का वाचक है। बिना उसके वो अधूरा है। बिना ओंकार के, बिना ओम के वेद अधूरा है। क्योंकि बिना परमात्मा के ज्ञान अधूरा है और ओम परमात्मा का वाचक है। तो यदि ओम वहां से हटा दिया जाए तो वेद शास्त्र नहीं, वो तो फिर एक किताब हो गया। वो तो एक ऐसे हो गया कि जैसे कोई गूगल हो, इंसाइक्लोपीडिया हो। लेकिन जब ओम का संपुट उसमें लगता है तो परमात्मीय ज्ञान हो गया। तो यदि ओम है तो वेद है। या यूं कहें कि पूरे वेदों का जो सार है वो ओम पर टिका हुआ है। या यूं कहें कि पूरे वेद हमें ओम की तरफ ही ले जाने के लिए, केवल उस एक ओंकार तक मिला देने के लिए वेदों का उद्घोष है, उपनिषदों का उद्घोष है, शास्त्रों का उद्घोष है कि वो जो एक ओंकार है जिसको नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वो जो है पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ एक ओंकार, बस उससे यदि हम एकाकार कर ले तो परमात्मा का एकाकार हो गया। तो वेद में अर्थात सारे ज्ञान में जो ओम है वो मैं हूं। तो वेद को पढ़ा लेकिन ओंकार को नहीं जाना तो फिर वेद तो केवल एक शास्त्र, एक किताब हो गया, एक शब्द हो गए। जानना जैसे पानी पिया लेकिन रस नहीं आया तो पानी बेकार हो गया। सूरज में प्रकाश नहीं हुआ तो बेकार हो गया। ऐसे ही ओंकार के माध्यम से यदि वेद के माध्यम से ओंकार को नहीं देखा, अनुभव किया,
आत्मसात किया तो फिर वेद बेकार है, ज्ञान बेकार है। वेद मतलब ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो वेदों में जो ओमकार है वो मैं हूं। अर्थात वेद के शब्द सारे दृश्य हैं, लेकिन जो ओंकार है वो अदृश्य ध्वनि है। हम लिख देते हैं ओम, लेकिन वो केवल समझ लेने के लिए है। लेकिन हम कहें कि वैसी ही ध्वनि ब्रह्मांड में हो रही है, हाँ, लेकिन उसके हू बहू आस-पास कुछ एकदम वैसी की वैसी नहीं। समझने के लिए, चूंकि ऋषियों ने बहुत अनुसंधान करके पाया कि पूरे ब्रह्मांड में कौन-सा नाद गूंज रहा है, तो उसको कैसे हम बोल सकते हैं। तो बहुत सारी ध्वनियों का उच्चारण किया, तो उन्होंने पाया कि ओमकार जब बोलते हैं तो काफी हद तक हमारे द्वारा बोला गया ये शब्द उस ब्रह्मांड से एकाकार करने लगता है। ओम में अ, उ, म 3 अक्षर होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों के साथ है। अ का उच्चारण करने से पेट पर पूरा प्रेशर आता है, उ वक्षस्थल और म मस्तिष्क, अर्थात पूरे शरीर को उसकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को यदि हम बैलेंस करना चाहें तो ओम के जाप से कर सकते हैं। तो इसमें जो अ है, उ है और म है, आरंभ और मध्य और अंत, तीनों में परमात्मा जू के त्यों विद्यमान है। ये तो हम बोल रहे, लेकिन जैसे 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 हम इसके गहरे मायने में उतरते जाते हैं, अभी शब्द से बोल रहे हैं, वाचिक हो रहा है, उपांशु होगा धीरे धीरे, फिर मन मानसिक जाप होगा, मन ही मन, और फिर वो जाप भी बंद हो जाएगा, लेकिन ओम हो ही रहा है। अब हमें करना नहीं है, वो हो रहा है। एक है ओम किया जाता है, एक है ओम हो रहा है। जो हो रहा है, वो जो ओंकार है, परमात्मा कह रहे हैं वो मैं हूं। जो कर रहे हो वो मैं नहीं, जो हो रहा है ओम, वो मैं हूं। तो वेदों में ओम मैं हूं, जो अदृश्य है वो मैं हूं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि आकाश में मैं शब्द हूं। ये जो आकाश है, जैसे जल की तन्मात्रा रस है और रस के आधार पर जल बना, ऐसे ही आकाश की तन्मात्रा शब्द है और शब्द के आधार पर आकाश बना। पहले शब्द बना, फिर आकाश बना। तो आकाश में ही शब्द होते हैं, सारे शब्द आकाश में हैं। इसलिए आकाश की तन्मात्रा, फाउंडेशन, बीज, फॉर्मूला वो शब्द है। शब्द मतलब अक्षर, अक्षर मतलब जो कभी नष्ट ना हो, इसलिए हम उसको अक्षर कहते हैं। अ उ म ये सब अक्षर। क्यों? अक्षर, क्षय ना होने वाला। तो जो भी आपने बोला वो नष्ट नहीं होता, वो अक्षर हो गया। वो चला गया इस आकाश में, बिखर गए उसके अणु, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। ऐसे न जाने कितने लोग, अभी तो इतने 7.5 अरब लोग धरती पर हैं, फिर पशु हैं, पक्षी हैं, और जब से धरती का विकास हुआ, तब से न जाने कितने खरबों लोग इस धरती पर आए, कितनी आवाजें उत्पन्न हुई। वो सारी आवाजें अक्षर के रूप में आज भी इस आकाश में गूंज रही हैं। या यूं कहें कि आकाश मतलब शब्द, शब्दों से भरा हुआ है आकाश। आकाश और कुछ नहीं, शब्दों का पुलिंदा ही है। सारे शब्द इसी आकाश में हैं, और हम जो बोलते हैं, जो ट्रैवल हो रहा है शब्द, वो आकाश में ही शब्द ट्रैवल होगा। आप बोलते हैं और दूसरा सुनता है, बीच में जो स्पेस है वही आकाश है। यदि स्पेस ना हो, खोखलापन ना हो, जैसे आप पाइप के माध्यम से बोले और दूर खड़ा हुआ कोई पाइप के माध्यम सुने, तो वो ट्रैवल जो कर रहा है शब्द, वो आकाश में करेगा। और यदि वो पाइप ठोस हो, तो ट्रैवल करने की स्थान नहीं रहेगा, तो वो सुन नहीं पाएगा सामने वाला। तो शब्द जो ट्रैवल करता है, वो आकाश में ट्रैवल करता है। और यदि आज के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कितने शब्द इस आकाश में एक कमरे में ट्रैवल कर रहे हैं। यदि आपके पास तरंगों को पकड़ने के इंस्ट्रूमेंट हो, आप एक रेडियो ऑन करें,
तो रेडियो ऑन करते ही इसी कमरे में बहुत सारे स्टेशंस आपको वहां गाने गाते हुए, न्यूज़ सुनाते हुए, ऐड करते हुए दिखाई दे जाएँगे। मतलब वो आवाज़ कहाँ है? वो आवाज़ उस कमरे में गूंज रही है। वो है उस कमरे में, हो रही है। बस वो जो रेडियो था, उसने उस आवाज़ को, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया और आप तक वो आवाज़ उत्पन्न कर दी। ऐसा नहीं हो सकता कि कमरे में आवाज़ें ना हो, रेडियो फिर पकड़ नहीं सकता। वो वहाँ पर विद्युतीय तरंगे हैं, वो तरंगे वहाँ पर पूरी तरह से हैं। तो पूरे धरती पर जितना भी आवाज़ें हो रही हैं, यदि इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं प्रॉपर्ली, तो आप आवाज़ों को, स्थूल आवाज़ों को सुन सकते हैं। लेकिन एक आवाज़ जब निकल गई, उसके बाद में फिर वो लीन हो जाती है, विलीन हो जाती है, या यूँ कहें कि बिखर जाती है इस आकाश में। तो शब्द आकाश में है, आकाश में ही शब्द हैं सारे। आकाश ऐसे दिख रहा है कि खाली स्थान है इस कमरे में, लेकिन इसमें जो ट्रैवल कर रहे हैं शब्द, जो बहुत ही सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से दौड़ रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देंगे। एक अपरा है, एक परा है। अपरा दिख रहा है आकाश, क्योंकि भगवान पहले ही कहते आए हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी अपरा प्रकृति है। लेकिन इसके परे भी एक परा प्रकृति है। तो जो आकाश में जो ट्रैवल हो रहा है शब्द, वो परा है, आकाश अपरा है। और यदि शब्द ही नहीं है, तो आकाश भी नहीं है, क्योंकि शब्द से आकाश बना है। तो शब्द यदि उस सूक्ष्म से सूक्ष्म उस शब्द को अनुभव करना आ गया, अभी हम स्थूल शब्दों को पकड़ते हैं, लेकिन जो ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर शब्द, और ट्रैवल करने की सारी जो प्रक्रिया हो रही है, सारी जो एक शक्ति उस पर काम कर रही है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। यदि शब्द आप सुन ही ना पाए, तो फिर आप, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि वो शब्द मैं हूं। वो मेरे ही माध्यम से सुनना हो रहा है और बोला जा रहा है, शब्द निकल रहा है इस आकाश में। लेकिन वो दिखता नहीं है कुछ, लेकिन वो हो रहा है, वो मैं हूं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि और पुरुषों में जो पौरुष है, वो मैं हूं। पुरुषों में जो पौरुष है, पुरुष का मतलब केवल और केवल जो मेल है, उससे नहीं होता। पुरुष एक एक संज्ञा है जो आत्मा के लिए वर्णित की जाती है, जो प्रकट हो गई है, एक शरीर धारण हो गया है, वो पुरुष है। वो केवल स्त्री पुरुष की बात नहीं, वो तो शरीर के बहुत ही बाहर के स्तर पर बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण से हम स्त्री पुरुष के नाम देते हैं, लेकिन जिसके आधार पर वो शरीर निर्मित है, वो जो तत्व है, वो पुरुष है। तो वो जो पुरुष है, और उसमें स्त्री में और पुरुष में जो जिससे शरीर चल रहा है, वो इसका जो आधार है, यदि हम बायोलॉजिकल लेवल पर भी देखें, तो पुरुषों में वीर्य के माध्यम से ये पूरा शरीर चलता है, जो कि जो हम खाना खाते हैं, उससे 7 धातुओं का निर्माण होता है। सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से मेद, फैट बनता है, फैट से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा, बोन मैरो बनता है, और उस बोन मैरो से वीर्य का निर्माण होता है। अर्थात सबसे आखिर में जो एसेंस रूप में है हमारे शरीर में, वो वीर्य है। और ऐसे ही स्त्री में जो रज है, वो भी वही है, जो एसेंस है। तो वो जो एसेंस है, भगवान जो पूरे शरीर का जो एसेंस है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। यदि वो ही नहीं है, तो शरीर फिर निर्जीव है, शरीर बेकार है। मृत शरीर में वीर्य नहीं होता, पौरुषत्व तो नहीं होता, रज नहीं होता स्त्री में। व्रत हो गया है तो वो सब खत्म एकदम, वो लीन हो गया है। वो तो एक उसका ओज है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष है, उसका जो, जिसके आधार पर वो जो पुरुष खड़ा है, ये शरीर भी जिसके आधार पर खड़ा है, पुरुषत्व,
वो मैं हूं। अब देखें हम तो ये शरीर हमको दिखाई दे जाएगा, स्त्री का शरीर, पुरुष व्यक्ति का शरीर दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो पुरुषत्व है, जो वीर्य में भी वीर्य है, जो उसमें भी गहरे स्तर पर जो शक्ति है, जिस शक्ति के आधार पर ये शरीर चल रहा है, उठ बैठ रहा है, खा पी रहा है, सब कुछ जिसके आधार पर हो रहा है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। तो पुरुष का जो पुरुषत्व है, जिसके आधार पर पुरुष, पुरुषत्व के आधार पर पुरुष है, पुरुषत्व ही नहीं तो पुरुष भी नहीं होता। तो जो पुरुषत्व है वो फाउंडेशन है, वो फॉर्मूला है इस पुरुष का। तो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, चूंकि वो अदृश्य है और ये जो शरीर है ये दृश्य है, ये अपरा है, लेकिन मैं इसमें जो रहता है परा, वो मैं हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि मैं क्या हूं। क्योंकि वैसे तो हम, अब भगवान एकदम कहने लगे मैं कण कण में व्याप्त हूं, अब इतनी बात से तो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए भगवान ने बहुत सारे उदाहरण और कई सारे श्लोक इसी चर्चा पर आगे हैं कि किसमें क्या मैं हूं, जिससे तुमको पता लग जाए कि जो भी कुछ दिख रहा है उसके आधार रूप में मैं ही हूं ये अर्जुन। और यदि वहां से मैं निकल जाऊं, जल से रस निकल जाए, सूरज से प्रकाश निकल जाए, वेदों से ओंकार निकल जाए, आकाश से शब्द निकल जाए, पुरुषों से पुरुषत्व निकल जाए, तो कुछ बचेगा नहीं। वो सब बिल्कुल फिर बेकार हो गया, प्रकृति हो गया, वो छुई मुई हो गया। उसमें जो जीवंतता है, उसमें जो है कुछ, वो मेरे द्वारा है, मेरे से है, वही मैं हूं। तो ये 7वें अध्याय का 8वां श्लोक था। अभी हम आगे इस पे और चर्चा करते हैं और जो 9वां श्लोक है उसकी बात करते हैं। तो 7वें अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूं। अब धीरे धीरे एक एक करते हुए भगवान बताते जा रहे हैं। इससे पहले श्लोक में 5 महाभूतों में उन्होंने जल की बात कह दी, आकाश की बात कह दी। अब बात कर रहे हैं पृथ्वी की। पृथ्वी में पवित्र गंध हूं। अब जितनी भी गंध है वो सब पृथ्वी से आती है। मट्टी में, फूल में, पेड़ में, पौधे में, जहां पर भी आपको गंध अनुभव होती है, गंध और कहां से आई? रस में तो गंध, पानी में तो गंध होती नहीं। पानी में गंध तभी होगी जब पानी में कुछ पृथ्वी का तत्व मिला होगा। आकाश में गंध होती नहीं, वायु में गंध होती नहीं, गंध है पृथ्वी। और ये गंध जो है ये पृथ्वी की तन मात्रा है, या यूं कहें पृथ्वी का फाउंडेशन है, पृथ्वी का पूरी तरह से फॉर्मूला है जिसके आधार पर पृथ्वी तत्व बना है। तो गंध, पृथ्वी से ही सारी गंध उत्पन्न होती है। तो सुगंध भी उत्पन्न होती है, दुर्गंध भी उत्पन्न होती है। कूड़े में दुर्गंध होती है, फूल में सुगंध है, बासी हो जाए तो फिर वो मुरझा जाता है और फिर वो बदबू आने लगती है। तो यहां पर सुगंध, पृथ्वी में सुगंध और गंध दोनों जब प्रकट होता है तो सुगंध के रूप में प्रकट होता है, और जब वो बिखरने लगता है तो दुर्गंध के रूप में बिखरने लगता है। तो पहले गंध आती है, फिर दुर्गंध आती है। तो सुगंध और दुर्गंध जो है वो एक एक काल की प्रक्रिया है। जब प्रारंभ हो रहा है तो सुगंध के माध्यम से धरती से उत्पन्न हो रहा है कोई चीज, कोई फूल टूट गया, कहीं चला गया, पुराना हो गया, तो दुर्गंध के रूप में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अर्थात जो गंध है वो पृथ्वी से ही उत्पन्न हो रही है, पृथ्वी के बिना गंध नहीं होती। तो पृथ्वी में जो गंध है, और भगवान यहां पर फिर कह रहे हैं जो पवित्र गंध है। अब केवल गंध नहीं कहा, पवित्र गंध कहा। इसलिए जल में नहीं कहा कि मैं पवित्र जल रस हूं, मैं पवित्र शब्द हूं। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर दुर्गंध की संभावना लोग समझ सकते हैं कि यदि कहा कि पृथ्वी में गंध मैं हूं तो फिर दुर्गंध भी परमात्मा ही है। जो पवित्र गंध है, अर्थात जो उसका पूरी तरह से गहरे, गंध की भी जो गंध है,
जिसके आधार पर सुगंध उत्पन्न हुई है, वो जो गंध है वो मैं हूं। तो वो जो गहरी स्तर की जो गंध है और उसमें जो पवित्र गंध है, वो पवित्र गंध कब पैदा होगी? जब गंध जो है वो आ, शुद्ध 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 और शुद्ध होती चली जाए गंध, तो पवित्र गंध कहलाती है। अर्थात बहुत गहरे स्तर पर जो गंध है वो पवित्र होती है। तो जो गहरे स्तर पर गंध है, जैसे हमारे अंदर भी बदबू आती है, शरीर में बदबू आती है, मल में बदबू आएगी, मूत्र में बदबू आएगी, कफ जमा हो जाए नाक में तो बदबू आएगी, पसीने की बदबू आएगी। तो शरीर में वो गंध कहां से आ रही है? वो इतनी बदबू कहां से आ रही है? व्यक्ति ना नहाए, सिर ना धोए तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए तो नहाते हैं कि वो गंध, जो दुर्गंध थी, जो हमारे रोम के माध्यम से बाहर की तरफ निकल रही थी, वो सब धुल जाए, साफ हो जाए। मल मूत्र का त्याग होता है कि गंध निकल जाए। नाक की सफाई होती है, कान की सफाई होती है, जीभ को, तालू को साफ करते हैं कि जो कफ में गंध है वो सब निकल जाए। आप मोजे पहन के रखो, देखो आपको बदबू आनी शुरू हो जाएगी। लंबे सुबह से लेकर रात तक जूते पहन के रखो, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। आप ना नहाओ तो शरीर से बदबू आ जाएगी। तो गंध कहां से उत्पन्न हो रही है? पृथ्वी से। और ये शरीर पृथ्वी से बना है, सॉलिड है इसमें सारा। तो जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां गंध है ही है। और गंध का बिखरा रूप दुर्गंध होती है। तो गंध की संभाल की जाती है। यदि संभाल ना हो तो दुर्गंध के रूप में प्रकट हो जाएगी। फूल की संभाल ना हो तो दुर्गंध के रूप में एकदम प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही शरीर में जो गंध है वो दुर्गंध के रूप में प्रकट हो रही है। लेकिन एक दूसरी गंध भी है, वो पवित्र गंध है। वो गंध एक ऐसी गंध है जो एक अनूठा और अनूठा और एक अनुपम एहसास कराती है। वो सुगंध की भी सुगंध है, जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा और उस पे सुगंध। सोने पे सुहागा हो तो सोना चमकता है, और फिर सोने में सुगंध हो। सोने पे सुहागा होता है लेकिन सुगंध नहीं होती। सोने में सुगंध कहां होती है? लेकिन कहावत है सोने पे सुहागा और सोने पे फिर सुगंध भी हो। अर्थात शरीर में तो दुर्गंध है ही है, लेकिन शरीर में पवित्र गंध जब प्रकट हो जाए तो हे अर्जुन वो मैं हूं। पृथ्वी में जो पवित्र गंध प्रकट हो जाए वो मैं हूं। वो जो पवित्र गंध है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे हम ज्ञान में उतरने लगते हैं, आध्यात्मिक होने लगते हैं, साधना करने लगते हैं और अपने आप को, अपनी इंद्रियों को संवारने लगते हैं, मन को संवारने लगते हैं, बुद्धि को संवारने लगते हैं, तो जब प्राण पूरी तरह से इकट्ठा होता है और वो एकाग्र होता है, और उसके बाद जो हलचल पैदा होती है शरीर में, वो जो प्राण पुंज है इकट्ठा होने के बाद, तो वह एक पवित्र गंध उत्पन्न करता है। प्राण के बिखरे होने से गंध दुर्गंध के रूप में बदल जाती है, और प्राण समग्रता के रूप में जब ऊर्ध्व गति प्रारंभ करता है तो वह पवित्र गंध के रूप में प्रकट हो जाता है। तो शरीर से पवित्र गंध आनी शुरू हो जाती है। वो जो पवित्र गंध है, इसलिए गुरु का स्थान, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसका स्थान, तो वो इस स्थान जहां पर बैठकर साधना की जा रही है, वो जो स्थान है, यदि आप थोड़ा सा भी गहरे स्तर पर साधक है तो समझ सकते हैं कि उस स्थान में एक गंध है, और वो गंध बहुत पवित्र है, बहुत ही भीनी मीठी और बहुत ही अनोखी है, जो कभी कहीं और धरती से नहीं आ सकती, क्योंकि वो प्राण तत्व की ऊर्ध्व गति के आधार पर उत्पन्न हुई है। तो जो पवित्र गंध है वो गंध नहीं, पवित्रता। अर्थात प्राण जब पूरी प्रखर रूप में कहीं पर प्रकट हो जाए तो गंध पवित्र हो जाती है, क्योंकि प्राण पवित्र है हमेशा। वायु हमेशा शुद्ध है। हवा का झोंके से बदबू से निकलती है तो बदबू लेकर जाती है, लेकिन फिर शुद्ध हो जाती है, बदबू कहीं खो जाती है। ऐसी प्राण पूरी तरह से शुद्ध है। और जो शुद्ध प्राण में हलचल पैदा होती है, ऊर्ध्व गति पैदा होती है, वो इकट्ठा होकर प्राण पुंज तैयार होता है। तो उससे जो प्रकटीकरण होता है
वो गंध पवित्र गंध कहलाती है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि अग्नि में तेज हूं। अब जैसे हम अग्नि के पास जाएं, चूल्हे के पास जाएं, तो वहां पर हमें आग दिखाई देती है। आग दिखाई दे रही है, कोई आग लग रही है, आग दिखाई दे रही है। आपने तिल्ली जलाई, आग दिख रही है, लेकिन उसका जो तेज है वो केवल अनुभव होता है। अग्नि में एक तेज है और वो तेज से अग्नि पैदा होती है। तेज दिखता नहीं, अनुभव किया जाता है, लेकिन अग्नि दिखती है। ऐसे समझे कि जैसे तेज, आपने दीपक जलाया और उसके बाहर एक प्रकाश पुंज प्रकट होना शुरू हो जाता है। जैसे बल्ब जला, उसके बाहर एकदम प्रकाश, एक ओरा सा आना शुरू हो जाता है। और वो जो अग्नि है जिसके आधार से वो अग्नि प्रकट हुई, वो जो अंदर था वही बाहर बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर प्रकट हो जाता है, वही तेज है। तेज ऐसे दिखता नहीं है, वो अनुभव किया जा सकता है, और वो हर व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम केवल अग्नि को जानते हैं लेकिन उसके तेज को नहीं जानते। हमारा अग्नि से वास्ता है, अग्नि सिखाई गई, अग्नि को समझाया गया कि ये अग्नि है, लेकिन ये तेज के आधार पर है और अग्नि में तेज है, और हमें तेज को अनुभव करना है। तो जब हम तेज को अनुभव करते हैं तो हम अग्नि को अनुभव करने लगते हैं। तो जो तेज है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भगवान कह रहे हैं कि तेज मैं हूं। तो जो तेज है वो अग्नि में है, और अग्नि दिखती है लेकिन तेज नहीं दिखता। अग्नि जो है वो अपरा है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांच तत्वों की बात भगवान पहले ही कहते आए। अब धीरे धीरे भगवान सब की जो गहराई, जो तन्मात्रा है उसकी बात कर रहे हैं। अग्नि की जो तन्मात्रा है वो तेज है। जैसे जल की तन्मात्रा रस है, पृथ्वी की गंध है, आकाश की शब्द है, अग्नि की तन्मात्रा तेज है। और ये अग्नि हमें आंख से दिखाई देती है, इसलिए आंख जो है हमारी अग्नि तत्व से मिलकर बनी है। तो आंख और जब अग्नि के संपर्क में आती है, तो आंख यदि शुद्धतम स्तर पर हो, तो आंख जो है उस तेज को अनुभव कर कर लेंगी। अग्नि के पीछे जो तेज है उसको अनुभव कर लेंगी। जैसे गुरु को देखकर गुरुत्व जो है, गुरु तत्व जो है वो अनुभव किया जा सकता है। वैसे तो गुरु का शरीर वैसा ही है जैसे सबका शरीर है, उसमें कोई अलग थोड़ी होता है, लेकिन उसके भीतर जो तेज है वो अनुभव कोई कोई कर सकता है जो उसको समझ सके। तो अग्नि तो सब देख सकते हैं लेकिन तेज नहीं देख सकते। हे अर्जुन, मैं तेज हूं, मैं अग्नि नहीं, मैं अग्नि का आधार हूं। जिससे अग्नि उत्पन्न हुई, पैदा हुई, वो मैं हूं। अर्थात जो प्रकृति पांच महाभूतों से बनी है, वो महाभूत जिससे बने वो मैं, और उसमें मैं हर समय विद्यमान हूं। तो जल में रस के रूप में विद्यमान हूं, तो जल में मैं हूं। जल में रस के रूप में मैं हूं। तो अर्थात ऐसा फिर कुछ भी नहीं बचा जहां पर मैं नहीं। और प्राणियों में जीवन, अब बिना जीवन के तो प्राणी होता थोड़ी है। अब ये शरीर दिखता है लेकिन जीवन कहां दिखता है। शरीर दिख रहा है हम सबको, लेकिन जीवन नहीं दिखता उसमें। फिर जब शरीर मर जाता है तो शरीर फिर दिखता है, जीवन चला जाता है। तो जीवन के जाने की प्रक्रिया वही मृत्यु है। तो भगवान कह रहे हैं कि जीवन मैं हूं प्राणियों में, और हम शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं। जीवन की जीवंतता को तो हम अनुभव ही नहीं करते। हम शरीर के प्रति आकर्षित होकर शरीर से व्यवहार करते हैं, शरीर को ये संबंध बनाते हैं, शरीर के आधार पर ही सब कुछ होता है। लेकिन वो जो शरीर है जिसके आधार पर वो शरीर खड़ा है, वो जो जीवन है जो लगातार धारा की तरह बह रहा है, परमात्मा वो है। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। तो शरीर को ना पकड़, शरीर जिसके आधार पर खड़ा है उसको पकड़। प्राणियों के जीवन को अनुभव कर। जीवन दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो अति सूक्ष्म है। वो तो है बस, कहां दिखता है। ये शरीर दिखता है क्योंकि ये अपरा है, ये इंद्रियों के संपर्क में आ सकती है,
लेकिन जो जीवन की जीवंतता है वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अंदर बह रही है और वही परमात्मा है। तो प्राणियों का जीवन मैं हूं। तो हे अर्जुन, जितने भी प्राणी तुझे दिख रहे हैं, चाहे जीवधारी हो, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, चाहे वो नभचर हो, चाहे वो पानी में चलने वाले हो, जमीन पर चलने वाले हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सारे जो प्राणी हैं उनका जीवन मैं, अर्थात हर प्राणियों में जीवन के रूप में मैं विद्यमान हूं ही हूं। क्योंकि यदि मैं नहीं, यदि प्राणियों में वो जीवन नहीं, तो वो जो प्राणी है वो मृत है, वो केवल प्रकृति है, उसमें कोई जीवन नहीं। लेकिन जब वो प्रकृति पुरुष के साथ संपर्क में आती है, परमात्मा के साथ संपर्क में आती है, तो उसमें जीवंतता पैदा होती है। वही भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो तू शरीर देख रहा है, लेकिन शरीर किसके आधार पर खड़ा है, तू वो नहीं देख रहा, वो मैं हूं। तो धीरे 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 जीवन के हर जहां जहां पर भी व्यक्ति आंख ले जा सकता है, जहां जहां व्यक्ति अपने जीवन को जी सकता है, जो जो उसने सुना है, देखा है, उन सब की उदाहरण लेते हुए गहराई से बात भगवान कर रहे हैं, जिससे अर्जुन समझ पाए। नहीं तो ऐसे ऊपर से तो कोई भी कह दे, ऊपर से बोलने से कैसे समझेंगे? वो तो गहरे स्तर पर समझना होगा कि इसका आधार जो है वो मैं हूं। और तपस्वियों का तप मैं हूं। तपस्वी आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन उनका तप नहीं दिखाई देगा। और तप के बिना तपस्वी नहीं होते। तप है तो तपस्वी है, और तपस्वी तप के आधार पर खड़ा है। तो तपस्वियों का तप मैं हूं। तप एक अनूठी और अंदर की एक स्थिति है, एक अवस्था है। तपो द्वंद सहनम। तप की परिभाषा देते हुए कहा जाता है कि क्या है तप? द्वंद को सहन करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वही तप है। अर्थात सुख घटे या दुख, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, मान हो या अपमान, सर्दी हो या गर्मी, भूख प्यास हो, दिन रात हो, जो भी अपोजिट्स है, जो हमें जीवन भर हिलाते हैं, उसके बीच में जो हाइफन है, जब आप सुख और दुख लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगाते हैं, लाभ और हानि लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगाते हैं, समास लगाते हैं, उसको जोड़ते हैं। जो अपोजिट्स हैं, द्वंद्व हैं, जो दो बिखरी हुई चीजें हैं, सुख इस तरफ है, इस तरफ यात्रा है, दुख इस तरफ की यात्रा है, दोनों को जोड़ने के बीच में जो डंडा लगा हुआ है, जो दोनों को जोड़े हुए, लाभ और हानि को जोड़े हुए है, मान और अपमान को जोड़े है, वो बिल्कुल विपरीत, लेकिन वो जोड़े हुए हैं। जो जोड़ने की प्रक्रिया और बीच की जो स्थिति है, वही तप है। जब दोनों के बीच में व्यक्ति आ जाए, कौन हुआ तपस्वी? अर्थात जब जीवन में सुख घट रहे हो, सुख घट रहे हो, तो भी वो जू का त्यों हो, सुख उसको कोई प्रभावित ना कर रहे हो, और दुख घट रहे हो, भारी से भारी, बड़े से बड़े और भयानक से भयानक दुख जीवन में उतर आए हो, तो भी वो व्यक्ति ना हिल रहा हो, ना सुख में ना दुख में। जब सुख उसको प्रभावित नहीं करेगा तो दुख भी नहीं करेगा। यदि हम सुख की तरफ जाएंगे तो दुख हमसे बहुत ज्यादा हमारा पीछा करेगा और वो हमको दुखी करेगा। हम दुख में दुखी तभी हो सकते हैं जब हम सुख में सुखी हुए हों। और जीवन में दुख उन्हीं के ही ज्यादा आता है जिन्होंने सुख की डिमांड ज्यादा की हो, जो सुख के पीछे ज्यादा दौड़े हों, सुख की चाहना और इच्छा में रहे। दुख उनको ज्यादा सताएगा। जिन्होंने मान चाहा है, अपमान उनको ज्यादा हिलाएगा। जिन्होंने लाभ चाहा है, हानि उनको ज्यादा हिलाएगी। एक चाहो दूसरा अपने आप आएगा और वो ज्यादा हिला देगा। तप का मतलब है, तपस्वी का मतलब है, जब दो अपोजिट्स चीजें घट रही हों और रत्ती भर भी परिवर्तन अंदर की स्थिति में ना आ रहा हो, अंतःकरण पूरी तरह से ठहरा हुआ, चित्त पूरी तरह से तरंग रहित, वृत्ति रहित हो जाए, हलचल जरा सी भी ना उठे, गहरे से गहरा सुख, बड़े से बड़ा दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, तप, तपस्या की प्रक्रिया, तपश्चर्या, जहां पर हम साधते हैं अपनी शरीर को। तपस्या शरीर से की जाती है।
तपस्या इंद्रियों से की जाती है, तपस्या मन के से की जाती है, तपस्या मन के विकारों से परे जाने के लिए की जाती है, तपस्या बुद्धि जो बिखरी हुई है उसको समयोग करने के लिए की जाती है, तपस्या विवेक को उत्पन्न करने के लिए की जाती है, तपस्या स्व में टिक जाने के लिए की जाती है। तपस्या के बहुत स्तर हैं। कोई भूखा खड़ा है, कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई जल के नीचे बैठा है, कोई पहाड़ी पर चढ़कर तपस्या कर रहा है। वो तपस्याएं साध रही हैं शरीर को, लेकिन उन तपस्याओं में जो तप है, जिस तप को पाने के लिए तपस्या की जा रही है, उसी तप अर्थात अर्थात कुछ भी घट जाए बाहर, शरीर के स्तर पर, इंद्रिय के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर, कुछ भी कहीं घट जाए, तप का मतलब है जब वो तप अंदर से पैदा हो जाता है, एक एसेंस पैदा हो जाता है, एक इस तरह से एक सुगंध पैदा हो जाती है, एक स्थिति पैदा हो जाती है, वो बाहर की हिलती हुई परिस्थितियों में हमें हिलने नहीं देती, हम टिक जाते हैं। तो तपस्वी तप के आधार पर है। और कोई कहे मैं तपस्वी हूं, और जरा सा कोई उसे आंख दिखाए, कोई गाली दे और वो हिल जाए, तो काहे का तपस्वी है भाई? बुद्ध को लोग गाली दे रहे हैं, वो आराम से हैं। महावीर के कानों में कीले ठोक रहे हैं, वो लकड़ी ठोक रहे हैं, वो आराम से हैं। क्राइस्ट को सूली पर लटकाया जा रहा है, वो आराम से हैं। मंसूर को काटा जा रहा है, उसके हाथ पैर काटे जा रहे हैं, वो आराम में हैं। सुकरात को जहर दिया जा रहा है, वो आराम में है। बाहर कुछ भी मृत्यु तक घट रही हो, तपस तप का मतलब है कि रत्ती भर भी प्रभाव न पड़े अंदर। जब बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो समझो कि तप प्रकट हो गया है। और जैसे ही तप प्रकट हुआ, वही व्यक्ति तपस्वी कहलाता है। क्योंकि तप खुद ब खुद नहीं आता, इसको प्रकट किया जाता है। जैसे दूध जमाकर दही और फिर मक्खन निकाला, बिलोई जाती है, फिर मक्खन निकाला जाता है। तो अपने आप हम दूध में से मक्खन ढूंढना चाहें कि मक्खन आ जाए, तो मक्खन नहीं आएगा। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, बिलोना पड़ेगा, अब मक्खन प्रकट होगा। फिर मक्खन से घी निकालने के लिए फिर उसको प्रोसेस में डालना पड़ेगा, फिर उसको एक सर्टेन हीट देनी होगी, फिर वो धीरे धीरे मक्खन डाइल्यूट होना शुरू होगा और घी के रूप में प्रकट हो जाएगा। ये एक तप है। दूध तपता गया, तपता गया, तपता गया और अंत में घी बन गया। जैसे कोई धातु तपे, लोहा तपे आग में, और उसके बाद वो औजार बनाया जा सकता है। सोना तपे तो आभूषण बनाया जा सकता है। तपने के बाद ही वो अपने जो सबसे ऊंची स्थिति है वहां पर पहुंच सकता है। बिना तपे तो कहीं व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, और साधना में तप की आवश्यकता है। इसलिए हम इंद्रियों का तप करते हैं कि जुबान से ऐसा कोई शब्द ना निकले, क्योंकि तप है, वाणी का तप है। वाणी का तप अर्थात कि शब्द ज्ञान से भरे हुए हों, शब्द प्रेम से भरे हुए हों, शब्द दूसरे को उसकी स्थिति से ऊंचा उठाने के लिए हों। फिर आंखों का तप कि मैं क्या देख रहा हूं, कान का तप क्या सुन रहा हूं, नाक का तप, स्पर्श का तप, फिर कहां चल रहा, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कर्मों में तप। हर स्तर पर फिर एक तप आने लगता है, अर्थात एक क्लैरिटी आ जाती है, और बाहर से हम जुड़ते नहीं। तो तपस्वियों का तप मैं हूं। और आगे भगवान 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तपस्वियों का तेज हूं। हे अर्जुन, सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे ही जान। अब जितने भी प्राणी हैं, इनका जो सनातन बीज है वो आत्म तत्व है। आत्मा से ही प्राणी प्राणी है। बिना आत्मा के प्राणी प्राणी नहीं। प्राणी का जो बीज है, जिसके आधार पर वो प्राणी है, वो आत्म तत्व है। और जो आत्म तत्व है, वो सनातन बीज है। सनातन का मतलब है जो कभी भी खत्म ना हुआ हो, परिवर्तित ना हुआ हो, जू का त्यों चला रहा हो। इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है हमारे धर्म को।
अनादिकाल से चला रहा है, ज्यों का त्यों है, कोई परिवर्तन नहीं, सारे धर्म उसमें आकर मिल जाते हैं। जैसे समुद्र है सनातन और सारी नदियां उसी में आकर मिल जाती हैं। ऐसे ही सनातन भगवान कह रहे हैं, जो आत्मा है वो सनातन है, क्योंकि वो पुरातन है, वो नित्य है, वो अमर है, अजर है, वो अजन्मा है। उसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, ना डुबाया जा सकता है, वो सनातन है। जो प्राणियों में सनातन है, जो प्राणियों में हलचल रहित अवस्था है, जो प्राणियों का बीज है, जिसके आधार पर प्राणी हैं, वो मैं हूं। अर्थात प्राणियों की जो आत्मा है वो मैं हूं, जिसके आधार पर प्राणी पूरा जीवन को जी रहे हैं और अनंत काल से प्राणी जीवन को जीते आ रहे। तो जो बीज था, एक बीज ऐसा होता है, जैसे आप पेड़ है, पेड़ का एक बीज था, अब बीज से पेड़ बना, फिर पेड़ में बीज आए, फिर वही बीज जमीन में गाड़े, फिर पेड़ बना, फिर बीज आए। तो बीज से पेड़ आया, पेड़ से बीज आया, बीज से फिर पेड़ आया, और फिर लगातार ये प्रक्रिया चलती चली गई। अब एक पेड़ जो कई हजार साल पहले था, वो बीज लगातार बीज के माध्यम से वो पेड़ आज तक भी जो का त्यों चला आ रहा है। तो उसका एक बीज है, बीज के आधार पर पेड़ खड़ा है। यहां पर जो भी कुछ प्रकट होता है, सबके पीछे कोई कारण है, वो कारण के आधार पर ही कार्य हो रहा है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। यहां जो भी कार्य है उसका कारण है। तो जो भी कुछ है उसका कोई कारण है, उसका एक बीज है, उसका एक फाउंडेशन है, उसका एक प्रिंसिपल है। यहां सारे पेड़ों के एक बीज हैं, बिना बीज के वो पेड़ नहीं। और जब पेड़ है, हवाएं चलती है, बीज ऐसे फैल जाते हैं और बहुत जगह पर पेड़ फिर निकल आते हैं, ऐसे ही जंगल बने। तो जो बीज होता है, तो ये एक तो ये प्रकृति का बीज है, जिसको आप नष्ट भी कर सकते हैं। इसको सनातन बीज नहीं कहेंगे, लेकिन यदि रहे तो लंबे समय तक संतति इसकी चलती रहेगी। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं सनातन बीज हूं, अर्थात ऐसी आत्म तत्व हूं जिसमें कभी भी जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया, और लगातार आत्मा जू की त्यों, जो एक आत्मा है, वो चली आ रही। और इसी आत्मा के आधार पर सारे प्राणी प्रकट होते हैं। और सारे प्राणी प्राणी जब इस जो मेन बीज है, और बीज और प्राणी के बीच में जो प्राण तत्व है, जो डिस्कनेक्ट होता है, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बीज फिर भी रहता है, क्योंकि बीज है इसलिए फिर दोबारा जन्म हो जाता है। बीज ही ना हो तो दोबारा जन्म कैसे होगा? तो आत्मा व्याप्त है ही है सब जगह पर, वो जो कि तू रहती है, बीज रूप में रहती है, और प्राणी उसमें जन्म लेते रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। क्योंकि बीज रूप में परमात्मा विद्यमान है ही है, उसी बीज के आधार पर प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सब प्राणियों का सनातन बीज तू मुझे जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, बुद्धिमानों की। अब कौन है बुद्धिमान? यदि हम जगत में देखें तो बुद्धिमान की परिभाषा सबकी अलग अलग होगी। कोई मैथ बहुत अच्छा जानता है तो हम कहेंगे वाह क्या बुद्धिमान है, लेकिन वो डॉक्टरी के रूप में बुद्धिमान नहीं है, वो साइंस के रूप में बुद्धिमान नहीं है। या किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है तो वो हम कहेंगे वाह बुद्धिमान है, इसे तो ये शास्त्र भी आता है, ये भी आता है, प्रकृति की ये नॉलेज भी है, धरती पे कहाँ क्या हो रहा है सब पता है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत सारी इसने अंदर चीजें रखी हुई है, कोई प्रश्न करो एकदम उत्तर देता है, पता है इसको। तो ये जो बुद्धिमान है, यहां पर जो बुद्धिमान, अध्यात्म में जब बुद्धिमान का प्रयोग होता है, तो वो प्रकृति की नॉलेज से मतलब नहीं होता। नॉलेज से मतलब होता है जिसके आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। इंटेलेक्ट नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, जो गहरा तत्व है, जिसके आधार पर सारा कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। जो बुद्धि जिसके आधार पर ज्ञान प्राप्त करती है, वो जो बुद्धि है, वो जो गहरे स्तर की बुद्धि है, वो जो विवेक है, वो जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बात भगवान दूसरे अध्याय में प्रज्ञा प्रतिष्ठित की बात करते आ रहे हैं,
वो जो बुद्धि एसेंस के रूप में, बीज रूप में है, वो बुद्धि मैं हूं। या यूं कहे कि उस बुद्धि के आधार पर ही वो जो सूक्ष्म बुद्धि है बहुत ज्यादा, और कोई साधना के माध्यम से उस बुद्धि को बहुत प्रखर कर लेते हैं और विवेक और स्थित प्रज्ञ के आधार पर जीवन को जीते हैं। तो जो उसके आधार पर जीवन को जीते हैं वो कभी भी कर्मों में बंधते नहीं। वो बुद्धि शुद्ध हो गई है, वो बुद्धि समयोग हो गई है, वो बुद्धि आत्मा की तरफ आ गई है। जो बुद्धि आत्मा की तरफ आ जाए वास्तविकता में वही बुद्धि है, जो जिस बुद्धि की बात यहां पर की जा रही है। तो बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, या यूं कहें कि प्रकृति पे जितने भी बुद्धिमान हैं, और हर फील्ड का एक अपना एक्सपर्ट है। कोई साइंस में है, कोई मैथ में है, कोई केमिकल में है, कोई इसमें है, कोई चित्र में है, कोई संगीतकार में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। मतलब कितनी फैकल्टी, कितनी तरह से बुद्धि डेवलप की जा सकती है, कितना इसमें रहस्य भरे हुए हैं इस बुद्धि में कि कहां कहां तक डेवलप की जा सकती है। अर्थात एक व्यक्ति वो सब कुछ जान सकता है जो अलग अलग व्यक्ति जानते हैं। ऐसा थोड़ी है कि घर में तीन बेटे हैं और तीनों ने कहा कि एक कह रहा है कि मैं आर्ट्स लेता हूं, एक ने साइंस ले ली और एक डॉक्टर बन गया। तो जो डॉक्टर बना है वो आर्ट्स में भी जा सकता था, वो बुद्धि वहां भी डेवलप कर सकता था। जो डॉक्टर बना है वो इंजीनियर भी बन सकता था, बुद्धि वहां भी डेवलप हो सकती थी। बुद्धि तो बस ऐसे ही है, एक जैसे कच्ची मट्टी की तरह, जहां उसको डेवलप करना चाहो वो डेवलप हो जाती है। तो सारा ज्ञान जिसके आधार पर खड़ा है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो या प्रकृति के आधार पर ज्ञान हो, वो बुद्धि के आधार पर होता है। बुद्धि ही नहीं तो आप ज्ञान कुछ उठा नहीं पाओगे। इसलिए क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, किसी की बुद्धि प्रखर है वो उठा लेता है, किसी की वो बार बार पढ़ता रहता है, उसकी बुद्धि ही प्रखर नहीं है, उठाने वाली क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ और उठा सकता है, ये नहीं उठा रहा है। तो जो बुद्धि है, मेन महत्वपूर्ण बुद्धि है, जो उठाने का काम करती है, जो ज्ञान को लेने का काम करती है, जो इंटेलिजेंस है, वो जो इंटेलिजेंस है वो मैं हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो एक जगह बुद्धिमान है और दूसरी जगह बेवकूफ है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बाहर तो बहुत ही बुद्धिमान है और घर के काम वो बिल्कुल बेवकूफ है। उन्हें पता ही नहीं है कि सब्जी कैसे खरीदी जाती है, वो उल्टे सीधे सड़े हुए टमाटर खरीद लाएंगे। प्याज कैसे खरीदे जाते हैं पता ही नहीं है। कहीं पे बहुत बड़े हैं, बुद्धि बहुत प्रखर है, और कहीं पर वो बिल्कुल भी उनकी बुद्धि चलती नहीं है। तो वो बुद्धिमान, वो कह रहे हैं कि भगवान, फिर यदि वो बुद्धिमान भगवान ने कहा मैं हूं, तो फिर तो वो मंद बुद्धि भी भगवान हो गए। नहीं, बुद्धिमानों में जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो मैं हूं। और ये जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि यहां पर भगवान ने बुद्धि का प्रयोग किया, और मजे की बात है कि 8 प्रकार की प्रकृति में भगवान मन, बुद्धि और अहंकार की बात करते आए। ये जो बुद्धि है, एक हमारी बुद्धि होती है जो एक सीमित बुद्धि है, और एक पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई बुद्धि है जिसको महत तत्व कहते हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। भगवान उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो परफेक्ट तरीके से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। बुद्धि, सूरज अपने परफेक्ट जगह पर, धरती परफेक्ट तरीके से घूम रही है, चांद घूम रहा है, परफेक्ट तरीके से, जो एक इंटेलिजेंस के आधार पर सब कुछ यहां हो रहा है। वो इंटेलिजेंस भगवान कह रहे हैं मैं हूं। और व्यक्तियों में जिसको तू बुद्धिमान समझता है, बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वो मैं हूं। और तपस्वियों का तेज हूं। इससे पहले भगवान कहते आए कि तपस्वियों का तप मैं हूं। अब तपस्वियों का तप भी भगवान है और तपस्वियों का तेज भी भगवान है। तेज का मतलब है एक ऑरा। वो जो अंदर व्यक्ति जितना ज्यादा शुद्ध होता चला जाता है, शुद्ध होता चला जाता है, उसका ऑरा उतना ज्यादा पवित्र पवित्र और पवित्र होता चला जाता है। वो जो ऑरा पुंज है, जो ओज पुंज है, जो पूरी तरह से ऐसे बाहर की तरफ जो तेज प्रकट होता है, भगवान कह रहे हैं कि वो तेज मैं हूं। तपस्वियों का तेज मैं हूं। क्योंकि तपस्वी जब साधना करते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि उनके जो पिक्चर बनाई जाती है, वो उनके आसपास एक ऑरा बनाया जाता है, एक पुंज बनाया जाता है। वो जो पुंज है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, और वो सबके अंदर नहीं होता।
जितना जैसे-जैसे हम अपने आप को शुद्ध पवित्र करते चले जाते हैं, अपने विचारों को, अपने खान-पीन को, अपनी आदतों को जैसे-जैसे बेहतर करते चले जाते हैं, जैसे-जैसे प्राण आत्मा के संपर्क में आता चला जाता है, वैसे-वैसे एक ओज, एक तेज प्रकट होने लगता है। प्राण का संपर्क जब लगातार शुद्ध होता हुआ प्राण, चूँकि प्राण में बहुत सारे हमारे संस्कार हैं, कर्मों के फल हैं। जब वो कर्मों से संचित भरा हुआ है, तो तेज नहीं आता। तेज तब प्रकट होता है, जब प्राण पूरी तरह से कर्मों के फल हैं, उसमें पूरी तरह से वो फल खत्म हो जाए। तो जैसे ही फल खत्म होंगे, वो प्राण शुद्धतम रूप से प्रकट हो जाएगा और प्राणियों का तेज मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान बहुत ही गहरे स्तर पर बात करते आ रहे हैं और आगे भी यही बात करते रहेंगे। तो इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे, कल सुबह मिलते हैं 8 बजे। हरि ओम।